आने जा रही है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में तुम लोग कुछ जानते हो, दैट इज क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, आयंस क्या होता है, कैटायन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, बहुत सारा चीज तुम लोग जानता है। इस चैप्टर में जो तुम लोग पढ़ोगे वो पढ़ोगे नया चीज में रिएक्शंस। रिएक्शन भी जो है कोई खास रिएक्शन नहीं है, सबका एक जैसा रिएक्शन है। केमिकल इक्वेशन जो होता था, यहाँ पे तुम लोग अलग तरह का रिएक्शन पढ़ोगे कि भैया एनोड पे क्या बनने वाला है और कैथोड में क्या बनने वाला है। एक रिवीजन के लिए हम तुमको खाली याद दिलाते, क्लास 8 और 9 में तुम लोग पढ़ता था कि अगर हमको पानी को भैया तोड़ना है तो बाय केमिकल मेथड तोड़ सकते हैं, बाय केमिकल प्रोसेस तोड़ सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो हाँ, वही चीज है यही। तो वो जो तोड़ता था तो हमको याद करके बता, हम लोग यूज करते थे एक ऐसे करके, एक मिनट रुकना, हम लोग यूज करते थे एक ऐसा करके वेसल जिसमें दो टेस्ट ट्यूब ले लेते थे, जिसमें दो क्या ले लेते थे, टेस्ट ट्यूब। एक ऐसा टेस्ट ट्यूब, एक ऐसा टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है। और ये एक बीकर ले लिए भैया, इसी में हम लोग क्या किए, पानी डाल दिए। अब पानी जो डाले, ब्लू कलर से दिखा देते, ब्लू है पानी, पानी। तो यहाँ पे देखो ब्लू कलर से हम लोग पानी को दिखा रहे, तो पानी जो है इसमें क्या होगा, अब तार डालते हैं। तुम लोग से मेरा क्वेश्चन कुछ रहेगा तो तुम लोग बताना, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर बहुत नया है, तुम लोग को इसमें बहुत सारा चीज आता है। और यहाँ पे देख, ये तार को हम जोड़ दिए, तार को जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ बल्ब लगा दिए, हमको बताओ क्या ये बल्ब जलेगा? ये तार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे तुमसे ये पूछना चाहिए, भैया जो ये आप ब्लू कलर का पानी ले रहे हो, ये पानी कैसा है, ठीक है। दो तरह का पानी हो सकता है भैया, एक प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है और एक इम्प्योर वाटर हो सकता है, या जिसमें आपका कुछ चीज डला हुआ हो। तो जब प्योर वाटर होगा तो ये भैया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि भैया उसमें आयंस नहीं है। लेकिन पानी में जब हम लोग एसिड डाल देते हैं, और से यहाँ पे डाइल्यूट HCl एसिड डाल देते हैं, तो ये दिस मीडियम इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। भैया व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? तो डेफिनेशन सुन तुम लोग, इलेक्ट्रोलाइट इज एन एक्वस और मोल्टेन सॉल्यूशन विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, ठीक है। अपने से क्या पास करने देता है, इलेक्ट्रिसिटी। भैया ये तार जुड़ा हुआ नहीं है, आप बोलते बल्ब जल जाएगा, हम बोल रहे हैं हाँ जल जाएगा। तो बल्ब जलने का कारण यहाँ पे ये है, यहाँ से यहाँ जो फ्लो किया है वो कौन फ्लो कर रहा है, आयंस फ्लो कर रहा है। कौन फ्लो कर रहा है, आयंस। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज हम लोग को यही पढ़ना है आज, कि यहाँ पे किसको फ्लो कराएंगे, आयन को। और आयन फ्लो करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। और आयन सॉलिड, अब हमको यहाँ बताओ, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि फ्यूज्ड लेते, फ्यूज्ड, फ्यूज्ड मतलब हो गया यहाँ पे हम लोग NaCl का टुकड़ा ले लेते हैं और उससे हम लोग ऐसे करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा भैया, क्योंकि फ्यूज्ड में आयंस नहीं होता है, आयंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। चलिए भैया ये चीज तो हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए, हम लोग पढ़ते थे क्या भैया, कि ऐसे करके एक कंटेनर जो लिए थे, ठीक है। चलिए पानी को आप बोले तोड़ना चाहते तोड़ लीजिए, ये ऐसे करके तार है, इधर भी एक तार है। तो यहाँ पे देख, बड़ा डंडा को क्या बुलाते हैं, सॉरी गंदा बन गया, बड़े डंडे को क्या बुलाते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो टर्मिनल्स है, तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था क्लास 9th में भी, ऐसे करके ये जो डंडा था इसको क्या पढ़ाए थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या बोल बोल, पॉजिटिव प्लस, देखो पॉजिटिव प्लस बुला रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भैया, जो यहाँ पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एनोड। तो ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो तार है वो क्या चीज की तरह एक्ट कर रहा है, एनोड की तरह। और नेगेटिव से जो कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या बुलाते थे, कैथोड, ठीक है। तो भैया इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड वो होता है ऐसा सब्सटेंस जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, लेकिन यहाँ पे हम एक्वस और मोल्टेन नहीं बुला रहे, एंड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। देखिए भैया ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा रहता है तो उसको एनोड बुलाते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है उसको क्या बुलाते हैं, कैथोड बुलाते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा तुम लोग को कि एनोड और कैथोड क्या होता है। पहले चैप्टर में पूरा डेफिनेशन ही बताएगा वापिस से तुम लोग को, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, यही चीज बताएगा। तो वही चीज हम तुमको बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज इलेक्ट्रोड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। अब सुनो एक नया चीज, इस साल तुम लोग एक नया चीज पढ़ोगे, इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, ठीक है। एनोड कैथोड के अलावा सुनो यहाँ पे, अलावा मतलब यहाँ पे ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड जो होता है, एक होता है रिएक्टिविटी के बेसिस पे एक्टिव इलेक्ट्रोड, और दूसरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसका बहुत काम आएगा इस बार।
एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है भैया? एक्टिव इलेक्ट्रोड वो होता है जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, पास कराएगा और खुद टूट जाएगा भैया। देखिए भैया यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हम फिर जाते हैं, यहाँ ध्यान देना पहले। एनोड और कैथोड तो तुम लोग जानता है, एनोड और कैथोड में तुम लोग देखो एक और डिफरेंस कौन बता सकता है मेरे को? एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। कोई बच्चा मेरे को और डिफरेंस बता सकता है एनोड और कैथोड में? कोई भी बच्चा जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता होगा तो बोल दिया करना, मेरे को हाथ उठा दिया करना। मन तुम बीच में हाथ उठा रहा बहुत देर से, कोई प्रॉब्लम है तुमको? भैया हम लेट से आए थे, पूछे थे अटेंडेंस मार्क। नहीं अभी नहीं लिए, बाद में लेंगे। हाँ तो हम तुमसे ये पूछ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बता देना कि भैया हमको ये वापस बताइए। यहाँ पे देख सब बच्चा, हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि एनोड और कैथोड में एक तो डिफरेंस तुम लोग जानता है, एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और कोई बच्चा कुछ भी बता सकता है एनोड और कैथोड के बारे में? एनायंस माइग्रेट टू एनोड और कैटायंस माइग्रेट टू कैथोड। वेरी गुड, ये तो बहुत बड़ा बात बता दिया। ये बच्चा कौन था भैया हम नमन। नाम बोलना। नमन। नमन, ठीक है, बहुत बड़ा बात बता दिया इन द सेंस कि ये तो लास्ट में हम जब पढ़ाते तो तुम बताता। चलो ये बात भी सही है, एकदम सबसे सिंपल चीज जो तुम लोग को बताना चाहिए था, ठीक है। अभी भी किसी को और कुछ आ रहा है दिमाग में? गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करा करो। और Anode is an oxidizing electrode and ओके, अभी फिर कोई बच्चा कुछ बोला यहाँ पे, पता नहीं नाम क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम तुमको बताते एनोड और कैथोड में जो तुम बात बताई, यहाँ पे एक और हम बताते ऑक्सीडाइजिंग रिडक्सिंग बता रहा था, एकदम सही बता रहा था। सबसे सिंपल जो चाहिए था हमको वो है कि भैया एनोड से करंट एंटर करता है, कैथोड से करंट छूटता है, लीव करता है। एनोड से करंट एंटर करता है, कैथोड से क्या होता है, निकलता है। अब हम यहाँ पे आएंगे, तुम लोग का ध्यान से देखना, ये बात तुम लोग बताया। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, ध्यान देना यहाँ पे, अभी हम लोग को नमन एक बात और बताया कि यहाँ पे भैया अगर आयन टूटेगा तो आयंस माइग्रेट करेगा। आयंस क्या करेगा, माइग्रेट। व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेट? माइग्रेशन तुम लोग पढ़ा था छोटा बच्चा जब था कि भैया माइग्रेटरी बर्ड्स होता है, फाल्कन प्रे सब, जो कि क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है, घूमता है इन सर्च ऑफ फूड। तो यहाँ पे भी क्या करता है, जो आयंस है वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव आयन किसके तरफ भागेगा, चलो वो बताओ। पॉजिटिव आयन तुम लोग सब जानता है, पॉजिटिव किसके तरफ अट्रैक्टेड होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड। तो भैया अब आप लोग बताओ मेरे को, यहाँ पे आयंस का बात करते हैं। आयंस कितना तरह का होता है? दो तरह का, एक कटा हुआ, दो तरह का, कैटायन एनायन। हम कटा हुआ इसलिए मेंशन करते, कटा हुआ पॉजिटिव, और एक होता है एनायन। भैया यहाँ पे बहुत जो सबसे सिंपलेस्ट मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, ठीक है, एज ए स्टूडेंट या कोई भी करता है, वो क्या है, कैटायन और कैथोड में कंफ्यूजन। कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल बट कैटायन इज पॉजिटिव, ठीक है। तो कटा हुआ आयन हम स्पेसिफिकली यहाँ बोलते हैं इस कारण से कि ध्यान रहिए पॉजिटिव है, कटा हुआ आयन इज पॉजिटिव। कैटायन किस तरफ भागेगा, एनोड की तरफ कि कैथोड की तरफ, चलिए बता। कैथोड। कैथोड। ठीक है, वेरी गुड भैया, कैटायन कैथोड की तरफ भागता है और एनायन एनोड। तो नमन यही बोलना चाहा कि भैया जो कैटायन है वो इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स, कहाँ माइग्रेट करेगा, कैथोड, एंड एनायन विल माइग्रेट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। इससे और सिंपल बताते, हम लोग को पानी तोड़ना था, क्या चीज को तोड़ना था, पानी को। तो जब पानी टूटा था भैया, जो हम लोग पढ़े हुए हैं पहले, ठीक है, क्लास 9th में पढ़े हुए, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े थे, हाइड्रोजन वाला चैप्टर में आया था। यहाँ पे देखिए भैया, जब ऐसे करके पानी तोड़ रहे थे तो हमको, अब तुम लोग जरा सा बताओ, थोड़ा सा इधर भाग गया, ये है टेस्ट ट्यूब ए और ये है टेस्ट ट्यूब बी। पानी को तोड़े, ठीक है, किस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन कलेक्ट होगा, किस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन कलेक्ट होगा? पानी टूटेगा तो सबको पता है ना ये चीज, 2H2O टूटता है तो क्या देता है भैया, 2H2 देता है और O2 देता है, ये बात तो सबको पता है ना। बी पे हाइड्रोजन और ए ऑक्सीजन। वेरी गुड, डैनियल बोला भैया बी पे ऑक्सीजन और ए पे हाइड्रोजन। अब डैनियल ऐसा क्यों बोला होगा, तो डैनियल देखा यहाँ पे कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है,
पॉजिटिव वाला जो होता है उसको हम लोग बुलाते हैं एनोड। उसको क्या बुलाते हैं? एनोड। एनोड की तरफ कौन भागेगा? ऑक्सीजन भागेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भैया 2- होता है। तो देखिए भैया ऑक्सीजन इस पे आने वाला है, ऊपर आएगा। ऑक्सीजन कहाँ आएगा? ऊपर इसके आ गया। और हाइड्रोजन जो होता है भैया वो पॉजिटिव होता है H+, वो किसके तरफ भागेगा? माइनस की तरफ। तो भैया भैया यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। तुम लोग एक बात बताओ, दोनों में हम जो मार्किंग किए सेम लेवल पे किए कि अलग अलग लेवल पे किए हैं? और क्यों किए? ये कोई बच्चा बताओ क्यों किए? और सेम है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताओ। सेम नहीं है भैया, सेम नहीं है। स्पर्श क्यों नहीं है सेम बाबू? वॉल्यूम अलग है भैया। एकदम सही बोले हाइड्रोजन का 2 भैया। वॉल्यूम है, देखिए ऑक्सीजन आप जो है ऊपर जो लिखे, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम बन रहा है और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम बन रहा है। तो इसमें मान लीजिए ये यहाँ पे गैस यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, ब्लू कलर में देखो गैस यहाँ कलेक्ट हो रहा है। तो अगर हाइड्रोजन आपका भैया 20 लीटर कलेक्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन बस 10 ही लीटर कलेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो निकलता है प्रोडक्शन जो होता है हमेशा 2:1 के रेशियो में होता है, इसलिए दोनों में लेवल सेम नहीं रहेगा। और ये माइग्रेशन इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, तो क्या होता है? अपोजिट चार्जेस जो होता है वो अट्रैक्ट ईच अदर, उस हिसाब से किया। दूसरा चीज यहाँ पे अब ये देखो कैथोड पे क्या कलेक्ट हुआ, हमको ये बताओ खाली तुम लोग। H2 कैथोड पे क्या कलेक्ट हुआ? हाइड्रोजन। H2। वेरी गुड। कैथोड पे H2 H2 कलेक्ट हुआ और एनोड पे क्या कलेक्ट हुआ? ऑक्सीजन। कैथोड पे तुम लोग देखो सब बच्चा यहाँ पे, ये हम जो यहाँ पीला कलर से लिख रहे हैं, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, ये येलो कलर से जो लिखे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हम लोग का कैथोड है। ये वाला जो पार्ट है येलो तार जो गया है, दिस इज कैथोड। ठीक है, दिस इज कैथोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। तो भैया ये जो है कैथोड पे हाइड्रोजन कलेक्ट हो रहा है, तो एट कैथोड मेरा हाइड्रोजन कलेक्ट हुआ, एट एनोड मेरा ऑक्सीजन कलेक्ट हुआ। तो कोई बच्चा बोला था हम नाम नहीं देख पाए, ठीक है, कि कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये चीज ध्यान रखना, और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एट कैथोड, ये चीज ध्यान रखना, एट कैथोड में ऐसे डब्बा, तुम लोग को बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन लिखाना सिखा रहे हैं। एट कैथोड में रिडक्शन होता है, एट एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ टाइप ऑफ विच रिएक्शन? redox वेरी गुड, Ox रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि भैया यहाँ दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो हम तुमको यहाँ पे कुछ कुछ चीज बता दिए हैं, एक्चुअली में यही पूरा चैप्टर है और यही चीज सब पढ़ना है तुम लोग को। हम तुमको आज सिखाएंगे कैसे कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है अलग अलग कंपाउंड का, एनोड पे क्या बनता है और कैथोड पे क्या होता है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना है, कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। फिर एक बात बता रहे, हम तुमको ये चीज बता रहे, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो या बेस हो, ठीक है, चाहे वीक एसिड हो या वीक बेस हो, या सॉल्ट का भी बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज का बात करेंगे? एसिड, बेस या सॉल्ट। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज था, स्ट्रॉन्ग अगर एसिड होगा तो भैया वहां पे तुम लोग पढ़ रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आयंस का मात्रा ज्यादा होगा कि कम होगा? कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो बल्ब का रोशनी ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा हम एक चीज बना के पूछ रहे हैं, बता देना खाली तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम एक अरेंजमेंट बना रहे हैं ऐसे करके, वो बैटरी है, ठीक है, एक डंडा बड़ा छोटा करके दिखाना। मेरा क्वेश्चन तुम ही लोग से, हम यहाँ पे 3 सॉल्यूशन ले रहे, ए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ध्यान देना, बी, स्ट्रॉन्ग बेस, सी, प्योर वाटर। अनुराग बताएगा मेरे को, ठीक है, अनुराग विश्वास नहीं, दूसरा वाला अनुराग। अनुराग मेरे को बताएगा कि बल्ब जो है सबसे ज्यादा तेज किस में जलेगा, सबसे ज्यादा ब्राइटली ग्लो किस में करेगा, या करेगा ही नहीं? अनुराग है ना? हाँ भैया।
अनुराग बता क्या किसमें गलत होगा, कोई टेंशन मत ले, हम तुम लोगों को सुधारने के लिए बैठे हैं। बता, ट्राई कर, गलत होगा होने दे। किसमें सबसे ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, ए में या बी में या सी में? ए में है स्ट्रॉन्ग एसिड, बी में है स्ट्रॉन्ग बेस, सी में है प्योर वाटर। बहुत बढ़िया, 3 बच्चा हाथ उठाया है। अनुराग थोड़ा जल्दी बता बाबू। रोमानी बताइए, चल बता, पास हो गया तेरा। रोमानी बता। भैया स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन कौन बच्चा अब बताना, देखिए हम हाथ उठाना। नमन और डैनियल अभी हाथ उठा रखा है। मेरा क्वेश्चन यहाँ था कि किसमें सबसे ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, ठीक है, ब्राइटली ग्लो सबसे ज्यादा किसमें करेगा। तो कौन कौन बच्चा बता रहा है ए में, हाथ उठाओ। तुम लोग को तो आजकल ऑप्शन आता है ए में, दूसरा ऑप्शन बी में, तीसरा ऑप्शन ए एंड बी में, और चौथा ऑप्शन डी में। चैट खोले क्या, हम लोग को चैट इनेबल करते हैं। अभी नहीं कर पा रहे। कोई बच्चा बोल सी पे, सी के लिए, क्योंकि अभी तो नहीं बता पाएंगे, सबके लिए तुम लोग हाथ उठा दिया। सी ऑप्शन है किसी का, दोनों में ए और बी। पहले डायग्राम आने दे, ये रहा डायग्राम। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, अब हम बता देते, जो बच्चा सोच रखा था सी में, दैट इज बोथ ए एंड बी में, उनका आंसर सही है। एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों में भैया आयंस का कंसेंट्रेशन सेम रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जितना आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, बेस भी उतना ही करेगा, इवन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भी उतना करेगा। अगर हम यहाँ लिखते हैं एक और ऑप्शन डी में, चल एक और डी में ऑप्शन दे देते हैं वीक बेस का, तो बता यहाँ पे सबसे डिमली बल्ब किसमें ग्लो करेगा? वीक बेस। तो देख, बेस में, वीक बेस में, वीक बेस में, डी में, ठीक है। तो भैया सबसे डीम ग्लो करेगा वीक बेस में, सबसे ज्यादा तेज दोनों में जलेगा, ए में भी और बी में, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। भैया दोनों में आयंस का कंसेंट्रेशन, हमको ये नहीं मतलब है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव आयन हो, दोनों में आयन का कंसेंट्रेशन सेम है, ये चीज ध्यान रखना। तो दोनों में भैया क्या होगा, ब्राइटली ग्लो करेगा, डी में डिमली ग्लो करेगा, और भैया सी में ग्लो ही नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि वहां पे आयंस है ही नहीं। अगर आयंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, तो वहां पे बल्ब ग्लो ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो फ्लो कर रहा है वो आयंस ग्लो कर रहा है, आयंस फ्लो कर रहा है। आयंस जितना ज्यादा होगा बल्ब उतना ज्यादा फ्लो करेगा, जितना कम होगा उतना कम ग्लो करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग। अब आ जाते हैं बुक में, ठीक है, ध्यान से सब बच्चा सुन। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज जरूर से बोल देना। ये उल्टा पुल्टा हो गया। भैया लास्ट फोटो लीजिए। अच्छा, लास्ट से उल्टा चलना है ना, ठीक है, चल हो गया, थैंक यू। यहाँ पे देख, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होता है, एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में तुमको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में, हम अब ये भी बता देते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में, कंपलसरी क्वेश्चन में। ऐसे सेक्शन बी कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ज्योग्राफी की तरह नहीं है कि तुम एक चैप्टर छोड़ के चले जाओगे तुम्हारा काम बन जाएगा, तुमको अटेंड सारा चैप्टर करना पड़ेगा। ज्योग्राफी का अलग तरीका पढ़ने का, या केमिस्ट्री में या और साइंस में ऐसा किसी में नहीं है कि ये चैप्टर छोड़ के चले जाते बच जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरा चीज, इसमें तुमको सबसे नया चीज, सारा चीज पढ़ा हुआ, नया कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे एक नया चीज में जो बोलना चाह रहे थे वो रिएक्शन है, नया कुछ नहीं है, बस यही सिखाएंगे कि कैथोड पे क्या बन रहा है और एनोड पे क्या बन रहा है। तो कैथोड पे ये चीज बता चुके हैं कि रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो वो चीज बता देंगे, तो 2 मिनट का काम रहेगा, सारा फिर तुम लोग खुद से बना लोगे, और कुछ भी नहीं है इसमें। तुम्हारा ये चैप्टर इज रिलेटेड टू तुम्हारा मेटलर्जी। मेटलर्जी में जो भी बच्चा पढ़ा होगा उसमें तुम लोग को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सिलेबस में है, उसमें से सारा मेटल का नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन है तुमको पता होगा, ये चीज पढ़ा था, अगर पता नहीं हमको किसको किसको याद है, KNaCaMgAl, इनके ऑक्साइड्स को हम लोग तोड़ नहीं सकते। तुम बताओ मेरे को, क्या Al2O3 को हीट करके तोड़ सकते हैं? नहीं कर सकते। भैया रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन ले आए क्या इसका ऑक्सीजन खींच लेगा? नहीं कर सकते हैं। तो इनके ऑक्साइड्स को कैसे तोड़ा जाता है?
तो इलेक्ट्रोलाइसिस से तोड़ा जाता है। इनके ऑक्साइड्स को क्या चीज से तोड़ा जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस से। उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। उस मेथड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल सच एज KNaCl एक्टिविटी सीरीज सबको याद होगा, कानाका मगल जनपा। तो इसमें कानाका मगल जनपा जो KNaCl जो है, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जो भैया जल्दी से टूटता नहीं है। इनका ऑक्साइड जल्दी टूटता नहीं है बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड स्टेबल। इनका तुम सोचोगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। तोड़ देंगे तो भैया हीट दे देंगे तो तोड़ नहीं सकते हैं। याद करो ये कोटिंग बना लेता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, तो ये कोटिंग को तोड़ा नहीं जा सकता जल्दी से। तो वही बता रहे कि इनके ऑक्साइड्स को अगर तोड़ना है, क्यों तोड़ना है भैया? क्योंकि इनको मेटल निकालना है। मेरे को मेटल का काम है, तो मेटल निकालने के लिए हम लोग कौन सा मेथड का यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो वो मेटलर्जी में तुमको काम आएगा। तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से सुन, बहुत इजी वे में बताएंगे तुम लोग को ताकि जल्दी जल्दी समझ में आ सके। तो ये तो तुम लोग को नाम से ही तुम लोग को पता है। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है बताओ तुम लोग? इलेक्ट्रिक करंट हो गया। और लाइसिस का मतलब अभी बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पढ़ाए थे तब भी बताए थे, फोटोलाइसिस आया था तो वहां पे लाइट का यूज करके तोड़े थे। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके तोड़ेंगे, तो दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। तो ये चीज को ध्यान रखना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके जब हम लोग किसी चीज को तोड़ते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। बस यहाँ पे इतना ही है। इसके बाद देख फिर क्या बता रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस, द वर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी स्प्लिट इनटू इलेक्ट्रो एंड लाइसिस। तो वही चीज बताए, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके स्प्लिट करना। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, पूछता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सीधा सा चीज है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट एक्वस, AQ भी लिख सकता है शॉर्ट फॉर्म में, और मॉल्टन स्टेट में होना बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि अगर एक्वस या मॉल्टन स्टेट में नहीं होगा तो उसमें आयंस नहीं रहेगा। तो लिखता है कंपाउंड्स व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और इन मॉल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। हो गया यहाँ पे। while those which do not conduct electricity are non electrolytes। वो क्या हो जाता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ तो जरा सा तुम लोग, कि इलेक्ट्रोलाइट को सॉलिड होना, लिक्विड होना या एक्वस होना जरूरी है क्या? हाँ, ठीक है। यहाँ सॉलिड कंडक्ट, सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, लेकिन तुमको एक बात बताते, कॉपर सुनो यहाँ पे। अब तुम यहाँ डेनियल सुनना एक बात सबके लिए, कि कॉपर में उल्टा सबसे ज्यादा भैया तेजी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। लेकिन कॉपर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, तुमको पूरा चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हटाया है फिजिक्स से। करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक चैप्टर है फिजिक्स में, तुम लोग पढ़ोगे ये चीज। भैया कॉपर का तार में, जो हम लोग के घर में बिजली का तार यूज होता है, उसमें कौन फ्लो कर रहा है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। उसमें कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में कौन फ्लो करता है? आयंस फ्लो करता है। डिफरेंस इन दोनों में यही है। यहाँ पे भैया कॉपर का जो तार है ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और ये सॉलिड फॉर्म में। एक्वस का मतलब क्या होता है पता है? जब भी कोई चीज को पानी में मिलाते हैं उसको एक्वस बुलाते हैं। उसी तरह जैसे तुम लोग टिंचर नाम सुना होगा, टिंचर आयोडीन, आयोडेक्स बाम जो आता है, आयोडीन में अगर किसी चीज को मिलाते हैं अल्कोहल में, ठीक है, आयोडीन और अल्कोहल को मिलाते हैं तो उसको टिंचर बुलाते हैं। उसको क्या बुलाते हैं? टिंचर। तो यहाँ एक्वस वर्ड का मतलब हम तुमको बस यही चीज बताना चाहते हैं, कभी भी कोई चीज को अगर पानी में मिला देते हैं तो वर्ड क्या यूज होता है? एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं। तब क्या यूज करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस में सॉल्वेंट तुम्हारा हमेशा पानी रहेगा। सॉल्वेंट कौन रहेगा? पानी। अब आ जाते इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो तुम लोग को पता ही एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। देख ले यहाँ पे, एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अच्छा बैटरी और सेल में डिफरेंस बता देते, एक ऐसे करके बना रहे तो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव सेल बुलाते हैं। जब बहुत सारा बैटरी को जोड़ देते हैं ऐसे ऐसे करके तो इसको बुलाते, सेल को बहुत सारा जोड़ देते हैं तब इसको बैटरी बुलाते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस। अब देखें यहाँ पे चीजें आई है। हाँ भैया। ठीक है चल देख, when the switch is on the electrolyte। अब यहाँ पे देख, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो तुम लोग देखो यहाँ पे, अभी हम तुम लोग से क्वेश्चन पूछे तो, और ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। when the switch is on, तुम लोग मेरे को बस बता दे यहाँ पे, ये इसको छोड़ हमको बता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा? यही बल्ब के बारे में बता रहा है, ब्राइटली ग्लो करेगा, डिमली ग्लो करेगा या ग्लो ही नहीं करेगा?
ब्राइटली ग्लो करेगा। ब्राइटली ग्लो इलेक्ट्रोलाइट करेगा। क्या है, हम जो यूज किए एसिड बेस सॉल्ट, उससे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लेते तो ज्यादा इजी हो जाता भैया। तो इलेक्ट्रोलाइट में हम तुमको फिर बोल रहे हैं, इसलिए यूज किए कि हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, तीनों एक जैसा काम कर रहा है। ठीक है, ये नहीं कि एसिड में भैया होगा और बेस में नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वीक एसिड होगा तो तुमको पता है वहां पे पार्शियल डिसोसिएशन होता है, आयंस का कंसंट्रेशन कम होगा, बस यही है। वीक में बताओ ब्राइटली ग्लो करेगा या डिमली ग्लो करेगा? डिमली। डिमली ग्लो करेगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दैट इज वाटर में, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं। नहीं भैया। देख ले तुम लोग सब यहाँ पे आंसर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या लिखता है? बाय ब्राइट ग्लो ऑफ द बल्ब। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? बाय डीम ग्लो ऑफ द बल्ब। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? व्हेन बल्ब डज नॉट ग्लो। भैया यहाँ ग्लो ही नहीं कर रहा है, खत्म हो गया, पढ़ने का काम ही नहीं था इस चीज को तो। ठीक है, तो बस ये समझाने के लिए था, तुम लोग ये चीज ध्यान रखना। अब आता है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो फिर से आ गया, तुम लोग अपने डेफिनेशन को अच्छे से समझना और सुनना। इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिएक्शन होता है, सबसे पहला किस टाइप का रिएक्शन है भैया? इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। AB को तोड़ दिए इसके कंपोनेंट्स में, कैसे तोड़ दिए भैया? बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखो वही चीज लिखेगा, इज द डिकम्पोजिशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड इन द एक्वस और फ्यूज स्टेट, चलो ये भी लिख दिए, बाय द पैसेज ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग ज्यादा पढ़ के आए हैं, उसको दिखाओ तुम लोग टीचर को कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का बात कर रहा है। तुमको बताएंगे हम ये चीज कि करंट जो होता है, ठीक है, पढ़ोगे फिजिक्स में, तुम लोग के सिलेबस में है अभी तक। तो करंट जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। ठीक है, अब हम तुमको आज बताते थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा नहीं बताएंगे, जितना इलेक्ट्रोलाइसिस में काम आएगा वो बता रहे हैं। तो तुमको ये चीज ध्यान रखना है, हम लोग डीसी करंट का यूज करेंगे। जितना मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन आगे होने वाला है, सब में डीसी करंट यूज होगा। भैया हम लोग के घर में जो बिजली मिल रहा है हम लोग को, वो कौन सा बिजली है? दैट इज एसी करंट। वहां पे कौन सा करंट होता है? एसी करंट। तुम देखना जितना भी डिवाइस होता है ना, वहां लिखा रहता है इतना एसी। एसी, ये हम कोई एसी का बात नहीं, एयर कंडीशनर का बात नहीं करें। एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट करंट, डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। भैया व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? तो बेसिक डिफरेंस ये है कि भैया एसी करंट में तुम लोग देखता है वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, और डायरेक्ट करंट क्या पता है? जो रिमोट में बैटरी लगाए हैं भैया, वो डायरेक्ट करंट दे रहा है। ठीक है, वो क्या दे रहा है? डायरेक्ट करंट। इसका पोलैरिटी चेंज नहीं होता है, इसका पोलैरिटी चेंज नहीं होता है, प्लस प्लस प्लस, इसका ग्राफ बना के दिखाए। लेकिन एसी करंट का तुम देखो, इधर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया। तुमको बस इतना सा बात बताते हैं कि ये जो रिमोट का बैटरी जो होता है उसमें डीसी करंट रहता है, लेकिन भैया हम लोग का जो घर का जो वायरिंग होता है वो एसी करंट के लिए है। ठीक है, एसी करंट का एडवांटेज पैरेलल सीरीज किसमें होता है? क्या बोला, फिर से बोल। पैरेलल सीरीज किसमें होता है, एसी में या डीसी में? एसी, एसी। ठीक है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन ये भी सिखाएंगे, अभी रुक जा, अभी पहले यहाँ पे हम खाली केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। डीसी करंट का यूज करने का कारण क्या होता है, ये क्वेश्चन है तेरे बुक में। हम लोग पढ़ेंगे एक और फेनोमेनन इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चांदी का परत चढ़ाया जाता है, सोना का परत चढ़ाया जाता है मेटल के ऊपर, चम्मच के ऊपर, तुम लोग देखा होगा। ठीक है, तो वो परत क्यों चढ़ाते हैं? पहला चीज है कि भैया उसको जंग लगने से बचने के लिए, ठीक है, रस्टिंग होने से बचाने के लिए। ठीक है, और दूसरा पर्पस उसका ये है प्लेटिंग का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, कि भैया उसको सुंदर दिखे, वो कैसा दिखे? सुंदर दिखे। इसीलिए भी हम लोग मेटल को क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। ये सब तेरे बुक में है, ये आएगा बाद में। इलेक्ट्रोलाइसिस का बोलेगा कि इसका एप्लीकेशन क्या चीज में है, तो पहला हम बताए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग इंफीरियर मेटल के ऊपर सुपीरियर मेटल चढ़ाते हैं। जैसे तुमको एक चीज दिखाई देते, यहाँ पे आया है, अब उसमें डीसी करंट का यूज क्यों करते हैं? चल देख, यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा बहुत अगर याद होगा, ये है चम्मच, ठीक है, और ये है चांदी का ब्लॉक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा क्या, वो बताते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है कि चांदी का अगर हमको चम्मच पे परत चढ़ाना है, तो हम लोग एनोड किसको बनाए और कैथोड किसको बनाए? एनोड और कैथोड में एक डिफरेंस यहाँ से भी आएगा, तुमको आज सिखाते एक और नया चीज। भैया अगर हमको चांदी का परत चम्मच में चढ़ाना है, तो सीधा सा बात यहाँ पे देखो, ये टूट के इधर जाएगा, ये टूट के क्या होगा? इधर जाएगा। ये एजी जो है ये मेटल है, न्यूट्रल एटम्स है। ठीक है, ये भैया टूटेगा तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन, और भैया ये यहाँ पे जाके जमा हो जाएगा।
Ag मेटल में ये यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। दिस इज नोन एज डिपोजिशन। ठीक है, तो अब हम तुमको यहाँ बताते हैं भैया, करंट एंटर करता है एनोड से, एनोड पे होता है डिसोसिएशन और कैथोड पे होता है डिपोजिशन। कैथोड पे क्या होता है? डिपोजिशन। एनोड कैथोड पे एक और डिफरेंस हम तुमको बता दिए, एनोड पे क्या हो रहा है? डिसोसिएशन, क्योंकि भैया जब ये करंट इससे एंटर करेगा Ag का न्यूट्रल एटम टूट जाएगा Ag आयंस में, और ये Ag प्लस आयन जो यहाँ टूटा वो इधर जाके माइग्रेट करेगा। ठीक है, इधर जाके कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस माइनस के पास भागेगा। ठीक है, ये किसके पास भागेगा? माइनस के पास भागेगा, और भैया ये न्यूट्रल एटम में डिपॉजिट कर जाएगा। तो देखिए इसके ऊपर ये जो काला काला हम दिखा रहे, चांदी का परत चढ़ गया। ये ऐसा नहीं होगा सिर्फ एक तरफ होगा, इस तरफ भी होगा, बराबर होगा। तो ताकि बराबर कोटिंग हो इसलिए डीसी करंट का यूज करते हैं। फॉर यूनिफॉर्म कोटिंग वी यूज डीसी करंट। ठीक है, फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। एक क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, हम तुमको दिखाएंगे, अभी तुरंत ही दिखाएंगे अगर भेजा होगा आर्यन तो, कि डीसी करंट का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग, और वो भी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, ताकि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म कोटिंग हो सके। नहीं तो क्या होगा, यहाँ चांदी ज्यादा आ गया, यहाँ पे कम आ गया। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए यही बताए, यूनिफॉर्म कोटिंग के लिए डीसी करंट का हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो ये तो आएगा बाद में, हम दिखाएंगे, अभी ये सब पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आया था तो हम बता दिए कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, और हम लोग होशियार हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे। एसी करंट का यूज करने पे यूनिफॉर्म कोटिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ आयंस एज न्यूट्रल एटम। अभी तुम लोग को दिखाए Ag प्लस था और चम्मच पे जाके क्या बन गया? Ag बन गया। दिस इज तुम्हारा क्या है? आयन के फॉर्म में, और ये क्या है तुम्हारा? न्यूट्रल एटम है। ये क्या हो गया? न्यूट्रल एटम। तो वही चीज यहाँ पे बताया कि आयन जो है वो क्या चीज के फॉर्म में डिस्चार्ज हो जाता है? न्यूट्रल एटम में चेंज हो जाता है एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है, कोई कैथोड पे होगा, कोई एनोड पे होगा। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन तुमको जो दिखाने जा रहे हैं वो है नमक का, NaCl का। तो चलो एकदम सिंपल सा चीज है, ध्यान देना तुम लोग सब जन। यहाँ पे ध्यान दे। स्टार्ट करते इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। कुछ नहीं, ये कोई बहुत भारी रिएक्शन नहीं है, जैसा तुम लोग पढ़ा है HCl सब में, वैसा कुछ भी नहीं है। NaCl को तोड़ेगा तो क्या चीज में टूटेगा? बता तुम लोग। Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूटेगा, हाँ या ना बोल। हाँ भैया। ठीक है, आप लोग लिखोगे उसके बाद क्या? ये लिखे, उसके बाद लिखेंगे एनोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। एनोड पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? जल्दी बताते जाओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव के पास कौन अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कौन बता सकता है ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो है ये क्या करता है? क्लोरीन जो है Cl माइनस है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज, ये Cl न्यूट्रल एटम्स में चेंज हो जाएगा। Cl किस में चेंज हो गया? न्यूट्रल। एक मिनट, तो तुम लोग जो बोला था उसके बेसिस पे यहाँ पे एक चीज खाली देख रहे थे। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा? माइनस। माइनस। ठीक है, तो बोला नहीं तुम लोग, यहाँ पे जो साइन आएगा भैया वो क्या चीज का आएगा? माइनस का आएगा। तो ये चीज ध्यान देना, यही मेन चीज है। ये एक बार लिखना सीख गया तो गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ पे इसीलिए हम तुमको याद दिला दिए, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि रिडक्शन होगा, हर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे माइनस हो गया, क्योंकि इससे भी याद रखना है तुमको कि ऑक्सीडेशन होता है। तो Cl एटम बना यहाँ पे, लेकिन भैया अकेला क्लोरीन नहीं रहता है। कौन कौन सा नॉन मेटल है जो अकेला नहीं रहता? बता, हम लिख देते हैं N2 O2 Cl2 F2 I2। ठीक है, हाइड्रोजन, ये सब अकेला नहीं रहता है, ये सब भैया हमेशा Br2 हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। हमेशा किसके फॉर्म में रहता है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो क्लोरीन क्या करेगा, ध्यान से देख। ठीक है, क्लोरीन न्यूट्रल एटम में तो चेंज हो गया,
लेकिन भैया क्लोरीन क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, Cl और Cl मिलके क्या बना लेगा, Cl2। तो बता मेरे को एनोड पे कौन सा गैस बन गया, क्लोरीन। क्लोरीन गैस। Chlorine. क्लोरीन इज ए ग्रीनिश येलो गैस, ठीक है। क्लोरीन जो होता है कैसा कलर का गैस होता है, ग्रीनिश येलो गैस होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो मेरे को बताओ एनोड पे क्या बन के रेडी है, क्लोरीन। क्लोरीन। अब देखो, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा भैया, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो कैथोड पे कौन आने वाला भैया, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव के पास पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कौन है, Na की Cl, सोडियम। सोडियम है Na+, Sodium. एंड रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भैया यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, +1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, कोई चार्ज नहीं भैया, ये Na का न्यूट्रल एटम हो गया, Na का क्या हो गया, न्यूट्रल एटम। तो तुम लोग देखो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे विल डिस्चार्ज एज न्यूट्रल एटम्स, यही बोलना चाह रहे हैं। क्लोरीन भी न्यूट्रल एटम में हो गया और सोडियम भी बन गया। तो एनोड पे क्या बन के रेडी है भैया, एनोड पे क्लोरीन बन के रेडी है। कैथोड पे क्या बन के रेडी है भैया, कैथोड पे सोडियम न्यूट्रल एटम बन के रेडी है। तो यही चीज सिखाना चाह रहे, हम फिर से बोल रहे हैं, ध्यान देना इस चीज को। सबसे पहला क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होता है, दैट इज NaCl जो है Na+ और Cl में टूटा, चार्ज दिखाना है तुम लोग को। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं आयनिक डिसोसिएशन। उसके बाद एनोड और कैथोड पे क्या बनेगा वो दिखाना पड़ेगा तुमको, या तुमको क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि बताओ एट एनोड पे क्या बना। तो एनोड पे क्या बना तुम सीधे क्लोरीन लिख के नहीं दिखा सकते, एनोड पे ऐसे ही लिखना हमेशा, सर्वेश सर तुम लोग को ऐसे ही बताएंगे स्कूल में भी, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा, ब्रैकेट में लिख देना, और क्लोरीन ऐसे देख, ये क्लोरीन Cl- आया था, देख भैया यहाँ पे Cl- आया था, क्योंकि ये एनोड इज पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव आया था, लेकिन क्लोरीन नेगेटिव आयन के फॉर्म में नहीं रहेगा। वो यहाँ पे क्या हुआ, ये भैया ये ऑक्सीडेशन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तुम लोग देख, तो तुम लोग यहां से अब देख भैया, आप जो बोले क्लोरीन जो है, क्लोरीन न्यूट्रल एटम तो बनाए थे, हम भी बनाए थे, ठीक है, वहां पे Cl जो है Cl में चेंज हो गया था, लेकिन यहाँ पे देख एक चीज यहाँ पे बताया नहीं है, ये अकेला क्लोरीन जो होता है ना वो अनस्टेबल होता है, अकेला क्लोरीन इज अनस्टेबल, देयरफॉर इट कंबाइंस विद अनदर क्लोरीन एंड मेक्स क्लोरीन गैस, ठीक है, वो क्या बना लेता है, क्लोरीन गैस बना लेता है। और ये जो क्लोरीन गैस होता है वो ग्रीनिश येलो गैस होता है, ये जो क्लोरीन होता है वो कैसा कलर का गैस होता है, ग्रीनिश येलो गैस होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग, यहाँ पे यही बात बता रहा है, तो भूलना नहीं है। तुम लोग लिखना चाहता है तो लिख ले, नीचे लिख ले इसके कि Cl+Cl जो है वो Cl2 बना लेगा, और Cl2 का कलर जो होता है वो ग्रीनिश येलो होता है, बार बार हम तुमको बता रहे हैं। और देख ले यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम तुमको इससे भी अच्छा तरीका बोले, कैथोड लिख, ऐसे करके हमेशा रिएक्शन लिखना, एट कैथोड में ब्रैकेट लगा दे, रिडक्शन। हमको पता याद नहीं होता था कि कैथोड पे क्या हो रहा, हम तो कार याद रखते थे, ठीक है, कार ऐसे C, कैथोड पे रिडक्शन, हम कुछ देखो सब अपना तरीका बनाता है तो हम कार याद रखते थे। तो ये चीज ध्यान रखना, कैथोड पे जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पे जो है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऐसे करके लिखना पहले, और उसके बाद तुम लोग जो रिएक्शन था वो अपना अपना रिस्पेक्टिवली लिख देना इस पे, ठीक है। एनोड पे क्या हुआ, एनोड अब एकदम क्लियर है ये चीज, एनोड इज पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास कौन आएगा बताओ जल्दी से, नेगेटिव आयन आएगा। कैथोड इज तुम्हारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव के पास कौन आएगा, पॉजिटिव आयन आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है तुम लोग को, ठीक है। तो पहले कैथोड का लिखना हमेशा, उसके बाद एनोड का लिखना, पहले कैथोड का लिखना उसके बाद एनोड का। तो देख यहाँ लिखा हुआ भी है, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और लिखता है इलेक्ट्रोलाइसिस में दोनों होता है, इसलिए कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, खत्म हो गया। अब आता है इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चलो हम लोग आज पहले खाली डेफिनेशन ही देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, केमिकल कंपाउंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दी फ्यूज्ड, और देख यहाँ पे डैनियल आया ना, यहाँ पे फ्यूज्ड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूज फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तब भी करता है, और इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट एंड अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयोनिक कंपाउंड, ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स आता है जो आयनिक। अब इससे हम तुमको ले चलते हैं कौन सा चैप्टर में पता है, बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। हमको बताओ यहाँ पे तुम लोग
कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा कंपाउंड लेना पड़ेगा, कोवेलेंट कंपाउंड की इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम लोग कैसा कंपाउंड लेंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट लेंगे कि कोवेलेंट लेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोवेलेंट। वेरी गुड, ये क्वेश्चन उस चैप्टर में भी है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर इलेक्ट्रोलाइट वी विल ऑलवेज टेक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड, या आयोनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि भैया देयर इज चार्ज सेपरेशन बिटवीन देम। आप देखो जो NaCl में बॉन्ड बनता है, इसमें Na+Cl बनता है, तब जाके ये Na आपका जा रहा है एनोड कैथोड पे और Cl जा रहा है आपका एनोड पे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल लेते हैं CH4 मीथेन, ठीक है, ये भी भैया नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो यहाँ पे क्या ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा? नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस तभी होगा जब देयर इज ए चार्ज सेपरेशन, ठीक है, आयनिक कंपाउंड रहेगा तभी पॉसिबल है। ये तो भैया आपका कोवेलेंट कंपाउंड में पॉसिबल ही। हाँ बोल। पोलर में होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, पोलर कोवेलेंट में होगा, पानी में तो होता ही है ना। जिसमें भी बहुत अच्छा चीज डाल दिया यहाँ पे डैनियल एक क्वेश्चन, क्या कि भैया पोलर कोवेलेंट में होगा। पोलर कोवेलेंट क्या था, पानी का स्ट्रक्चर देखो, पोलर तुम्हारा दूसरा तरह का कोवेलेंट बॉन्ड था, वो सिलेबस में तुम्हारा वाटर का खाली स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए भैया वाटर में ये माइनस चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये डेल्टा मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन है, तो पानी जो है क्या करता है, पानी जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जहां भी चार्ज सेपरेशन रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो ये चीज भूलना नहीं है तुम लोग को। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है, सुन ध्यान से क्या क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रोलाइट जब रहेगा तो उसमें क्या क्या रहता है, आयंस रहता है और आयंस एंड मॉलिक्यूल्स रहता है, मतलब जो टूटा नहीं है प्रॉपर तरीके से, आयंस जो टूटता नहीं है वो मॉलिक्यूल बना लेता है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, मॉलिक्यूल रहता है। ये अभी 2-3 साल पहले आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमको पक्का याद नहीं कब आया था, लेकिन ये क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रोलाइट में क्या रहता है, तो इलेक्ट्रोलाइट में एक लिखा हुआ है पहले इसके ऊपर आर आयोनिक कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड होता है आयनिक, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोवेलेंट कंपाउंड। तो सारा चैप्टर रिलेटेड एक दूसरे से। फिर यहाँ पे बोलता है पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यही पूछा था, तो आयंस होता है, हाँ एमसीक्यू में आया था ये क्वेश्चन, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिसोर्सेज में क्या क्या रहता है, तो वहां पे ऑप्शन लिखा था, तो उसमें से तुम्हारा ये भी था आयंस ओनली, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल और ये ए एंड बी, तो वहां पे ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों रहता है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आयंस एकदम नहीं रहता है, आयंस नहीं रहता है ना भैया, इसी कारण तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, तो ये तो चीज याद रखना ही पड़ेगा तुम लोग को। तो जैसे दिया हुआ देख ले, अगर हम तुमसे पूछेंगे क्या अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो क्या लिखेगा, नहीं करता है भैया, अल्कोहल इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, तो वो नहीं करेगा, केरोसिन नहीं करेगा, कार्बन डाइसल्फाइड नहीं करेगा, CH2, लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 नहीं करेगा, ये सारा का सारा कैसा कंपाउंड है भैया, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच अलाउ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम एंड हेंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसा कंडक्टर होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर, और वीक इलेक्ट्रोलाइट पुअर कंडक्टर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गुड कंडक्टर होने का कारण क्या है, देख ले, क्योंकि भैया ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, लेकिन ये क्या होता है, पार्शियल डिसोसिएट करता है, ये क्या करता है, पार्शियल डिसोसिएट। फिर आ जाए यहाँ पे पार्टिकल्स इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर मेनली आयंस, ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, आयंस। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, देख ले, आयंस भी होता है और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल होता है, जो ऊपर लिखा था, देख ले, ठीक है, तो इसमें अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है तुम लोग को। एग्जांपल जनरली ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, मोस्ट सॉल्ट, हम तुमको यही चीज बताए थे आज सबसे पहले, देख ले इनका नाम, ये जरूरी है। एक क्वेश्चन एक बार ऐसा भी आया हुआ एमसीक्यू का, दे दिया था 4 नाम, ठीक है, उसमें से पूछ रहा था स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हम तुमको पूछ रहे क्वेश्चन का आंसर बताना, इसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, कौन नहीं है, ABCD, रुके भी स्क्रीन पे नहीं आया तुम लोग के,
बता, ए बी सी डी में सबसे ऑप्शन क्या होगा? विच इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? CH3CO। ठीक है, वेरी गुड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिटिक एसिड। एसिड। तो CH3COH जो है वो एसिटिक एसिड है। तुम लोग, हमको कोई बच्चा ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाने बोल रहा था, उसमें ये बताएंगे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, क्या होता है उसमें। तो एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे जो ये एसिटिक है, देख ले ये कैसा एसिड है, ये इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मेरा क्वेश्चन था उसमें से कौन सा। तो देख, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तुमको लगेगा यहाँ पे ये काम का नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन डाला हुआ है वो लोग। ठीक है, तुम लोग को हम बोल रहे हैं, तुम लोग अपने साथ अब 10 इयर्स का बुक तुम लोग देखा होगा। 10 इयर्स तुम लोग बोले थे बाद में बनाना। ठीक है, अब तो सेकंड टर्म खत्म हो गया है। ठीक है, चलो अभी भी रुक जाओ, 10 इयर्स अभी मत बनाना। अभी तुम लोग खाली वो गाइड वाला पढ़ना, बायोलॉजी का। अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर, जब पूरा पढ़ लेगा तब उसका यूज करना, अभी मत कर अभी भी। अब आता है इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स के बारे में कितना डिफरेंस तुम लोग बताया। अब यहाँ पे देख, सारा डिफरेंस को यहाँ पे समराइज करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोड्स के बारे में एक और चीज हम बता रहे थे जो छूट गया था उस समय बताते बताते, कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है भैया दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। एनोड कैथोड के अलावा ये दूसरा ही चीज है, एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड। डिफरेंस क्या होता है भैया? एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है खुद टूट जाता है, खुद पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, वो खुद पार्टिसिपेट करता है। लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है। तुम देखो यहाँ पे ये है एक्टिव इलेक्ट्रोड, क्या चीज का बना हुआ है? कॉपर का। भैया जब रिएक्शन होगा ना, कॉपर ये खुद ही टूट जाएगा Cu2+ आयन में। क्या चीज में टूट जाएगा? Cu2+ आयन में। लेकिन जब हम प्लेटिनम ले रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये क्या प्लेटिनम के आयन में टूटेगा? बोल हाँ या ना। मेरा आवाज नहीं आ रहा है तुम लोग को? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ भैया। हाँ, हम पूछ रहे हैं क्या प्लेटिनम आयंस में टूटेगा? नहीं, इनर्ट होता है। नहीं भैया। वो नहीं टूटेगा। ठीक है क्या? लेकिन प्लेटिनम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। हाँ। हाँ, हाँ। प्लेटिनम इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है भैया, बट इट विल नॉट डिसोसिएट इनटू आयन, इट विल नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत कर जाना कैटलिस्ट से, ये आयंस में नहीं टूटेगा, ये चीज ध्यान रखना। इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, लेकिन ये आयंस में नहीं टूटेगा। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, नेम टू इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो हम बता देते तुम लोग को, कार्बन, ग्रेफाइट, प्लेटिनम, ये सब जो है वो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो भूलना मत, इनर्ट इलेक्ट्रोड से करंट पास करता है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज करते हैं, बट वो आयंस में नहीं टूटता है। एक्टिव इनर्ट से दोनों से करंट पास करता है भैया, बट एक्टिव इलेक्ट्रोड टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, बट इनर्ट पार्ट नहीं लेता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। लिखता है यहाँ पे देखो एनोड और कैथोड के बारे में। एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। चलो हम ये बनाते भी जाते तुम लोग के लिए, यहाँ पे देख लेते भैया, ऐसे करके बनाए। यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है और ये कनेक्टेड है पॉजिटिव से, ये कनेक्टेड है नेगेटिव से, इससे करंट निकल रहा है। ये इधर एनोड आ गया और इधर हम क्या दिखा दे रहे हैं? कैथोड दिखा दे रहे हैं। तो पहले कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। दूसरा चीज बताया था यहाँ पे, देखिए भैया, अगर पॉजिटिव आयन है A+ और नेगेटिव आयन B-, तो B- विल माइग्रेट टू एनोड एंड A+ विल माइग्रेट टू कैथोड। A+ किसके तरफ भागेगा? कैथोड की तरफ भागेगा। तो यहाँ पे वही चीज बताएगा कि A+ इज कैटायन और एनायन। कैटायन, कैटायन कैथोड की तरफ जाता है और एनायन माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड, ये भी बता दिए तुम लोग को। एनायन जो होता है, फिर वहां पे देखो ये एनोड पे क्या हो रहा है भैया? आपका एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, हम लिख देते हैं इसके नीचे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। तो यही चीज बताया और खत्म ही, कुछ नहीं दे रहा है। हम और एक बात बता देते हैं, एनोड पे क्या होता है? डिसोसिएशन होता है। एनोड पे क्या होता है? डिसोसिएशन, टूटता है भैया वो आयंस में। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे। और कैथोड पे क्या होता है? डिपोजिशन होता है। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है? डिपोजिशन होता है। तो ये बात भी ध्यान रखना। फिर आता है तुम्हारा आयंस और आयंस के बारे में, तो तुमको बता ही रखे एनायंस और कैटायन। एनायन कहाँ भागता है, कैटायन कहाँ भागता है, ये चीज ध्यान रखना।
कटा हुआ आयन, कैटायन इज कटा हुआ आयन, दैट इज पॉजिटिव आयन, एंड एनायन इज नेगेटिव आयन। ये भूलना मत भैया। पॉजिटिव आयन माइग्रेट्स टुवर्ड, किसकी तरफ माइग्रेट करता है, जल्दी बता, एनोड की कैथोड? कैथोड। ठीक है, पॉजिटिव आयन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड एंड नेगेटिव आयन माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो वही चीज बता रहा है, तो वही बताएगा यहाँ पे कि आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रोड वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यही सब चीज दिया हुआ है, तो पढ़ लेगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से मेन यहाँ पे चालू होगा चैप्टर। एक ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है और एक पेज और आएगा आगे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे। ऐसे आज इंट्रोडक्शन क्लास था।